इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑनियन से संबंधित जितने भी सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ऐसे सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, ऐसी सभी प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे। वैसे भी मित्र, आज गुड न्यूज़ है। कुछ समय पहले आपको टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी की वैकेंसियों का नोटिफिकेशन मिला था। अब सीनियर टेक्निकल ग्रुप 1 कृषि उद्यान अधिकारी और कृषि उपसंभागीय अधिकारी की भी वैकेंसियाँ शीघ्र आने वाली हैं। तो यदि आप हमारे दर्शक हैं, आपसे आग्रह है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि चैनल संबंधित कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। प्रयास रहेगा उसका जो कोर्स है, उसका जो सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया जाए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। सारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ऑनियन। मीन्स प्याज। इसका वानस्पतिक नाम की बात करें एलियम सेपा, इसका वानस्पतिक नाम है। फैमिली की बात करें प्याज की तो लिलिएसी फैमिली है, और क्रोमोजोम की बात करें 2n बराबर 16 क्रोमोजोम होते हैं। ओरिजिन प्लेस की बात करें, ओरिजिन प्लेस जो इसका है सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया। प्रोड्यूसर की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड, तो ये इंडिया है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया वह महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, फॉलोड बाय एमपी। हम बात करें इसका पिंक रिवॉल्यूशन रिलेटेड विद ऑनियन एंड स्पान। पिंक रिवॉल्यूशन रिलेटेड विद ऑनियन एंड स्पान। हम बात करें आउटर कलर ऑफ ऑनियन ड्यू टू क्यूशेरेटिन रेड कलर ऑफ ऑनियन ड्यू टू एंथोसायनिन। पंजेंसी ऑफ ऑनियन ड्यू टू एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। एडिबल पार्ट बल्ब
या मॉडिफाइड स्टेम फ्लावर अम्बेल एंड सीड मोनोकोटिलीडन्स फ्लावर नेचर प्रोटेंड्री एक बार फिर से हम नज़र डालें। प्याज का वानस्पतिक नाम एलियम सेपा, प्याज की फैमिली लिलिएसी, प्याज में गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 2n बराबर 16। प्याज का जन्म स्थान सेंट्रल एशिया है। प्रोडक्शन की दृष्टि से बात करें, विश्व में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन करने वाला देश भारत है और भारत में सबसे ज़्यादा प्याज का उत्पादन करने वाला स्टेट महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। पिंक रेवोल्यूशन मीन्स गुलाबी क्रांति, तो वो प्याज और झींगा इनसे संबंधित है। आउटर कलर जो प्याज का बाहरी कलर होता है वो क्यूसेराटिन के कारण होता है। प्याज का जो रेड कलर होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज में चरपराहट जो होती है वो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होती है। प्याज का एडेबल पार्ट मीन्स प्याज का खाने योग्य भाग बल्ब है या मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं। फ्लावर अम्बेल है और सीड जो इसका होता है मोनोकोटिलीडन्स होता है। मैंने मोनोकोटिलीडन्स मीन्स एक बीज पत्री और दो बीज पत्री बीजों के बारे में डिटेल से बताया है इससे पहले वीडियो में, तो आप उधर देख लें। प्याज इसका मोनोकोटिलीडन्स होता है, सीड इसका मोनोकोटिलीडन्स मीन्स एक बीज पत्री होता है। फ्लावर का जो नेचर होता है प्रोटेंड्री इन नेचर का होता है, मीन्स फ्लावर का जो पुष्पक्रम होता है प्रोटेंड्री का मतलब जिसमें कि नर जननांग पहले मैच्योर होता है या पहले खुलता है, ओपनिंग फर्स्ट मेल पार्ट प्रोटेंड्री इन नेचर, इसके बारे में भी डिटेल में बताया है, आप पूरी वीडियो में देख सकते हैं। फिनोलिक एसिड हैविंग एंटी फंगल प्रॉपर्टी catechol flower means phenolic acid having antifungal property catechol और onion rich source of vitamin V, crop highly cross pollinated, spacing largest market of onion in India, लेसल गांव महाराष्ट्र, डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च, पुणे, स्पेसिंग 15x7.5, सोइंग टाइम नर्सरी का
खरीफ का सोइंग में 2 सीजन में करते हैं इसकी बुवाई। खरीफ सीजन की नर्सरी डालते हैं मई जून, और ट्रांसप्लांट करते हैं जून जुलाई। ट्रांसप्लांट करते हैं इसकी जून जुलाई। स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग और समर वाली ये डालते हैं नवंबर दिसंबर। तो ये दिसंबर और जनवरी में इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। हम सीड रेट की बात करें, सीड रेट 10 से 12 किलोग्राम सीड केजी प्रति हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होगी। नर्सरी रिक्वायर्ड 500 वर्ग मीटर स्क्वायर नर्सरी की रिक्वायर्ड होगी। मीन्स फिनोलिक एसिड में एंटी फंगल प्रॉपर्टी कैटकॉल के कारण पाई जाती है। रिच सोर्स है विटामिन बी का। हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। लार्जेस्ट मार्केट की बात करें, मीन्स ऑफन पर परागित फसल है, और भारत में सबसे बड़ी इसकी मंडी लेसरगांव महाराष्ट्र में है प्याज की। डायरेक्टरेट ऑफ प्याज एंड गार्लिक, डायरेक्टरेट रिसर्च है ऑनियन एंड गार्लिक पर, वो पुणे में है। स्पेसिंग जो रखते हैं प्याज की वो 15 से 7.5, रो टू रो 15, मीन्स रो से रो की दूरी 15 और प्लांट से प्लांट की 7.5। सोइंग टाइम खरीफ का मई जून और जून जुलाई ट्रांसप्लांट होगी। स्प्रिंग में जो नर्सरी डालते हैं, जो नर्सरी की बुवाई करते हैं, वो करते हैं नवंबर दिसंबर में, और जो ट्रांसप्लांट की करते हैं मीन्स जो लगाते हैं खेत में नर्सरी, वो लगाते हैं दिसंबर जनवरी में। इसकी बीज दर 10 से 12 किलोग्राम है, और नर्सरी की बात करें तो 500 वर्ग मीटर नर्सरी की आवश्यकता होती है। पर्पल ब्लॉच डिजीज लगती है, पर्पल ब्लॉच अल्टरनेरिया पोरी के द्वारा लगती है। अल्टरनेरिया पोरी इसका पैथोजन है। और बोल्टिंग प्रॉब्लम होती है, बोल्टिंग प्रॉब्लम ये डिसऑर्डर है। बोल्टिंग डिसऑर्डर होता है ड्यू टू लो टेम्परेचर के द्वारा बोल्टिंग डिसऑर्डर होता है। ईडेबल पार्ट की बात करें तो वो है बल्ब या मॉडिफाइड स्टेम। पॉलिनेशन बाय हनी बी टू चेक स्प्राउट और जर्मिनेशन बाय MH मैलिक हाइड्राजाइड @2500 ppm इस पार्ट पर मिलियन। ये फ्लावर की बात करें तो इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। बाइसेक्सुअल द्विलिंगी मीन्स बाइसेक्सुअल फ्लावर पाया जाता है। एक बार फिर से
जो इसमें पर्पल ब्लॉच बीमारी लगती है और इसका पैथोजन है अल्टरनेरिया पोरी। ब्लॉचिंग बोल्टिंग प्रॉब्लम इसमें होती है, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है बोल्टिंग। ये ड्यू टू लो टेम्परेचर के कारण मीन्स कम तापमान के कारण होता है। खाने योग्य भाग बल्ब या मॉडिफाइड स्टेम होता है। पॉलिनेशन हनी बी मधुमक्खी इसमें सहायक होती हैं पॉलिनेशन में। हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड है तो परागकण मधुमक्खी बैठती हैं, उनके द्वारा एक दूसरे पौधे पड़ते हैं, इसके द्वारा परागण हो जाता है। चेक स्प्राउटिंग मीन्स इसमें जर्मेशन रोकने के लिए मैलिक हाइड्राजाइड 2500 ppm पार्ट पर मिलियन इसका स्प्रे कर देते हैं, तो इससे उसका जर्मिनेशन मीन्स वो जर्मिनेशन जमाव नहीं होता है प्याज का। फ्लावर वाइसेक्सुअल है और अम्बेल भी है, जैसा कि पहले बताया था। अब हम अगर इसकी वैरायटियों के बारे में चर्चा करें तो वैरायटी ग्रो बोथ सीजन मीन्स जो दोनों सीजन में जिस वैरायटी को उगा सकते हैं वो है अर्का प्रगति। एंटीऑक्सीडेंट रिच वैरायटी, इसमें एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होता है पूषा रिधु। वाइट कलर ओनियन, कुछ सफ़ेद कलर के प्याज की वैरायटियां भी होती हैं, इसमें सफ़ेद कलर होता है, जैसे भीमा शुभ्रा, भीमा श्वेता, अर्का योजित, फूले सफ़ेद, ये प्याज की सफ़ेद कलर की प्रजातियां हैं। रबी सीजन की वैरायटियों की बात करें तो पूषा रेड, पूषा रत्नार, पूषा पटना रेड, उदयपुर 101, उदयपुर 102 और उदयपुर 103, पूषा माधवी, नासिक रेड, कल्याणपुर रेड राउंड, कल्याणपुर रेड राउंड। ये जो प्रजातियां हैं ये रबी सीजन की हैं। खरीफ सीजन की बात करें तो अर्का कल्याण, एग्री फाउंड डार्क रेड, निफात 53, ये जो प्रजातियां हैं ये खरीफ सीजन की हैं। हाइब्रिड प्रजातियों की बात करें, कुछ इसमें संकर प्रजातियां भी हैं। संकर में हाइब्रिड में अर्का लालिमा, अर्का पीताम्बर, ये इसकी वैरायटियां हैं। अगर हम इसके उत्पादन की बात करें ईल्ड तो 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका हमें उत्पादन मिलता है। तो ये लगभग सारे प्याज के सभी प्रश्नों पर हमने चर्चा की, सभी प्रश्नों को जाना। इसी तरह आगे भी एक एक टॉपिक वाइज, एक एक क्रॉप वाइज जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो लेकर आपके सामने आते रहेंगे। आप सभी से आग्रह है चैनल का अधिक से अधिक सपोर्ट करें, चैनल का अधिक से अधिक शेयर करें, साथियों के साथ चैनल को शेयर करें। यदि ये जितना ज़्यादा आप लोगों का सहयोग मिलेगा उतना ज़्यादा उत्साहवर्धन होता है, उत्साहवर्धन होगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा नया कंटेंट निकालने में, नया से नया कंटेंट लाने में। हमारा प्रयास यही रहता है जो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, मुझे पूरा विश्वास है जो टॉपिक हमारे द्वारा पढ़ा दिए गए हैं उनसे बाहर एग्जामिनर के द्वारा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो ये आज जो बल्ब क्रॉप मीन्स बल्ब क्रॉप में दो क्रॉप आती हैं मीन्स प्याज और ऑनियन, मतलब ऑनियन और गार्लिक। तो प्याज और लहसुन में आज हमने प्याज के बारे में जान लिया, अगली बार लहसुन के बारे में हम जानेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।